आफ्टर an injury, the patient presented with the deformity as shown in the image. The X-ray show following finding. Which nerve is the most likely damaged? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है? यहाँ फ्रैक्चर कहाँ पे हुआ है? शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस, शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस, शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस में फ्रैक्चर हुआ है। और शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस में मोस्ट कॉमन नर्व कौन सा इंजुरी होता है? रेडियल नर्व, रेडियल नर्व इंजुरी होता है। और देखिए ह्यूमरस में रेडियल नर्व सबसे ज़्यादा कहाँ पे इंजुरी होता है? 50% लोअर 1/3 पार्ट में, लोअर 1/3 पार्ट में। और देखिए ये नर्व जो इंजुरी होता है वहाँ पे एक साइन दिखा रहता है। कौन सा साइन दिखा रहता है? होलस्टीन लेविस साइन, होलस्टीन लेविस साइन। और देखिए ये रेडियल नर्व कहाँ पे सप्लाई होता है? ECRL, ECRL और ECRB में, ECRB में। और ये दोनों पैरालिसिस हो जाएगा तो क्या होगा? पैरालिसिस ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? रिस्ट ड्रॉप, रिस्ट ड्रॉप। तो यहाँ पे देखिए क्या है? रिस्ट ड्रॉप। अब देखिए रेडियल नर्व ये कंप्रेस हो जाएगा, कंप्रेस, रेडियल नर्व कंप्रेस हो जाएगा तो कौन सा डिफॉर्मिटी होगा? सैटरडे, सैटरडे नर्व पैल्सी, नर्व पैल्सी। वहीं पे देखिए पोस्टेरियर, पोस्टेरियर इंटरओसियस नर्व इंजुरी हो जाएगा, नर्व इंजुरी होगा तो क्या डेवलप होगा? कौन सा डिफॉर्मिटी डेवलप होगा? फिंगर ड्रॉप, फिंगर ड्रॉप। यहाँ पे देखिए ये मान लिए ह्यूमरस है, ह्यूमरस में यहाँ पे सॉफ्ट शाफ्ट में फ्रैक्चर हुआ, ह्यूमरस के शाफ्ट में फ्रैक्चर हुआ तो कौन सा नर्व इंजुरी होगा? रेडियल नर्व इंजुरी होगा। रेडियल नर्व के बारे में पढ़ लिए हम। यहाँ पर देखिए ये सर्जिकल नेक हुआ। इफ सर्जिकल नेक, ह्यूमरस के सर्जिकल नेक में फ्रैक्चर हुआ तो कौन सा नर्व इंजुरी होगा वहाँ पे? मोस्ट कॉमनली एक्सिलरी नर्व, एक्सिलरी नर्व। वहीं पे देखिए मेडियल एपिकोंडाइल, मेडियल एपिकोंडाइल पे फ्रैक्चर होगा तो मोस्ट कॉमनली नर्व कौन सा इंजर होगा? अल्नार नर्व, अल्नार नर्व। वहीं पे यहाँ पे देखिए ये क्या है? सुप्राकोंडाइल, सुप्राकोंडाइल फ्रैक्चर होगा, सुप्राकोंडाइल फ्रैक्चर होगा तो मोस्ट कॉमनली नर्व कौन सा इन्वॉल्व होगा? इंटीरियर इंटरओसियस नर्व फ्लोड बाय द मेडियन नर्व, मेडियन नर्व। अब देखिए इंटीरियर इंटरओसियस नर्व और कहाँ पे डैमेज होता है? वोल्कमैन इस्चेमिक, वोल्कमैन इस्चेमिक कॉन्ट्रैक्चर होता है तो भी इंटीरियर इंटरओसियस नर्व डैमेज होता है। और सुप्राकोंडाइल फ्रैक्चर में कौन सा साइन दिखाई देता है? पैड साइन, फैट पैड साइन। और देखिए मोस्ट कॉमनली कौन सा साइड इन्वॉल्व होता है सुप्राकोंडाइल फ्रैक्चर में? तो पोस्टीरियो मीडियल, पोस्टीरियो मीडियल। मोस्ट कॉमनली साइड कौन सा इन्वॉल्व होता है? पोस्टीरियो मीडियल। और क्या बोलते हैं? फ्लोड बाय द पोस्टीरियो लैटरली। यहाँ पर देखिए 3 बोनी पॉइंट, 3 बोनी पॉइंट किसके साथ रिलेशन में रहता है? 3 बोनी पॉइंट इल्बो के साथ, इल्बो के साथ। और 3 बोनी पॉइंट में क्या क्या होता है? टिप ऑफ लैटरल और टिप ऑफ लैटरल और मीडियल, लैटरल और मीडियल। तो मीडियल क्या हो गया? एपिकोंडाइल, और लैटरल में एपिकोंडाइल। और टिप ऑफ ओलिक्रोन, ओलिक्रोन। ये 3 कंपोनेंट है क्या का? 3 बोनी पॉइंट का। और 3 बोनी पॉइंट में 3 बोनी पॉइंट मेंटेन कौन सा फ्रैक्चर करता है? 3 मेंटेन बाय द सुप्राकोंडाइल फ्रैक्चर, सुप्राकोंडाइल फ्रैक्चर। और 3 बोनी पॉइंट डिसरप्टेड किस में होता है? डिसरप्टेड इल्बो में, इल्बो फ्रैक्चर में, चाहे इल्बो डिसलोकेशन में ये 3 बोनी पॉइंट डिसरप्टेड होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आंसर कौन सा हुआ? रेडियल नर्व।
A person fell on the overstretched hand and got injury at the anatomical snuff box. Which bone is the most commonly fractured at a anatomical snuff box? तो यहाँ पे देखिए इंजुरी कहाँ पे हुआ है, एनाटोमिकल स्नफ बॉक्स में। और एनाटोमिकल स्नफ बॉक्स commonly seen in the scaphoid fracture। स्कैफोइड फ्रैक्चर क्या है, मोस्ट कॉमन कार्पेल बोन फ्रैक्चर, मोस्ट कॉमन कार्पेल बोन फ्रैक्चर कौन सा है, स्कैफोइड। तो वहीं पे मोस्ट कॉमन डिसलोकेशन ऑफ कार्पेल बोन कौन सा होता है, कार्पेल बोन लूनेट सबसे मोस्ट डिसलोकेट होता है, लेकिन फ्रैक्चर सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, स्कैफोइड फ्रैक्चर। और स्कैफोइड फ्रैक्चर के साइट सबसे ज़्यादा कहाँ पे फ्रैक्चर होता है, वेस्ट ऑफ स्कैफोइड में ज़्यादा सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर होता है। और देखिए स्कैफोइड फ्रैक्चर होगा तो डिफॉर्मिटी, कौन सा डिफॉर्मिटी डेवलप होगा, हम्पबैक डिफॉर्मिटी, तो यहाँ पे आंसर कौन सा हुआ, स्कैफोइड बी। A person fell from the stair while climbing up a stair and iron nail on his neck. After the injury, the patient is unstable. Surge elevated his shoulder. He is having difficulty to turning his head. Which structure is the most likely damage? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, सर्ज और एलिवेटेड शोल्डर, ये कौन सा मसल्स करवाता है, ये कौन सा मसल, ट्रैपीजियस मसल्स। और देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिफ़िकल्टी टू टर्निंग हेड कौन सा मसल्स करवाता है, रिस्पॉन्सिबल कौन सा होता है, स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल्स। और देखिए ये दोनों मसल्स में कौन सा नर्व इनर्वेटेड होता है, कौन सा नर्व, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व इनर्वेटेड होता है, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व इनर्वेटेड होता है। तो आंसर कौन सा हुआ, बी। व्हाट इज शोन इन द इमेज, यहाँ पर देखिए ये क्या है, लैटरली है, और यहीं पे ऐसे रहता है हैंड, तो ये क्या हो जाता, ये हो जाता मीडियली, और ये क्या है, लैटरली अवे फ्रॉम द बॉडी। तो ये हैंड है, इल्बो मीडियली हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, क्यूबाइटस वैल्गस। और मीडियली रोटेट होता है, उसको क्या बोलते हैं, क्यूबाइटस वैरस। तो देखिए क्यूबाइटियस वैल्गस, ये उसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है, नॉन यूनियन। और क्यूबाइटस वैरस का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है, मालयूनियन। और ये दोनों क्या लीड करता है, इट्स अ लीड, ये दोनों क्यों होता है, टार्डी अल्नार पैल्सी के कारण, लीड टू द टार्डी अल्नार पैल्सी। और देखिए क्यूबाइटस वैल्गस, ये मोस्ट कॉमन कौन सा फ्रैक्चर के कारण होता है, लैटरल कोंडाइल फ्रैक्चर के कारण, लैटरल कोंडाइल फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस। और देखिए क्यूबाइटस वैरस जो है, ये किसके फ्रैक्चर के कारण होता है, तो सुप्रा कोंडाइल ह्यूमरस फ्रैक्चर के कारण। तो देखिए लैटरल सुप्रा कोंडाइल फ्रैक्चर में कौन सा नर्व पैल्सी दिखाई देता है, टार्सी अल्नार पैल्सी, टार्डी अल्नार पैल्सी किस में दिखाई देता है, लैटरल कोंडाइल फ्रैक्चर में सबसे कॉमनली दिखाई देता है, समझ गया। और लैटरल कोंडाइल फ्रैक्चर कौन सा फ्रैक्चर है, इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर। तो ट्रीटमेंट क्या करोगे उसका, ट्रीटमेंट क्या करोगे, ओपन रिडक्शन विथ क्यूवाइड,
और उसको याद कैसे रखेंगे, सुपर माल नहीं लेना है, सुपर माल नहीं लेना है, नहीं लेना है, क्योंकि बहुत महंगा होता है ना, इसलिए। तो यन से क्या हो गया, नॉन 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 यूनियन। और नॉन यूनियन किस में दिखाई रहता है, लैटरल लैटरल फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस, लैटरल फ्रैक्चर ऑफ लैटरल कोंडाइल फ्रैक्चर। और यस देखिए, सुप्राकोंडाइल फ्रैक्चर में, सुप्राकोंडाइल फ्रैक्चर में ये क्या दिखा रहता है, माल यूनियन, माल यूनियन। तो सुप्राकोंडाइल फ्रैक्चर में माल यूनियन और नॉन माल यूनियन लैटरल कोंडाइल फ्रैक्चर में दिखाई देता है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हुआ, बी, क्यूबाइटस वैल्गस। और देखिए डीनर फोर्क डिफॉर्मिटी किस में दिखाई देता है, डीनर फोर्क डिफॉर्मिटी कोलिज फ्रैक्चर में, कोलिज फ्रैक्चर में, कोलिज फ्रैक्चर में दिखाई देता है। और डीनर फोर्क कोलिज फ्रैक्चर को और कौन सा डिफॉर्मिटी दिखाई देता है, डीनर फोर्क डिफॉर्मिटी, और उसको दूसरा नाम कौन सा है, बेयोनेट डिफॉर्मिटी, बेयोनेट डिफॉर्मिटी। तो बेयोनेट डिफॉर्मिटी किस में दिखाई देता है, कोलिज फ्रैक्चर में। और डीनर फोर्क डिफॉर्मिटी किस में दिखाई देता है, कोलिज फ्रैक्चर में। और कोलिज देखिए, अब कोलिज फ्रैक्चर के रिवर्स में एक फ्रैक्चर होता है, रिवर्स फ्रैक्चर, रिवर्स ऑफ कोलिज फ्रैक्चर में कौन सा फ्रैक्चर होता है, स्मिथ फ्रैक्चर, स्मिथ फ्रैक्चर। तो यहाँ पे देखिए कोलिज फ्रैक्चर है जो एक्सटेंशन फ्रैक्चर है, एक्सटेंशन फ्रैक्चर है। तो स्मिथ फ्रैक्चर कौन सा हुआ, फ्लेक्शन फ्रैक्चर, फ्लेक्शन फ्रैक्चर। तो ये देखिए हैंड हुआ, ये हैंड हुआ नहीं, और ये डोर्सल साइड हो गया, ये वेंट्रल साइड हुआ। तो देखिए फ्रैक्चर वेंट्रली साइड रिप्लेस होगा, वेंट्रली साइड डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये कौन सा फ्रैक्चर हुआ, स्मिथ फ्रैक्चर। और फ्रैक्चर डिस्टल साइड, सॉरी डोर्सली साइड, डोर्सली साइड डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो कौन सा फ्रैक्चर होगा, कोलिज फ्रैक्चर, है ना। और देखिए स्मिथ फ्रैक्चर में कौन सा डिफॉर्मिटी दिखाई देता है, कोलिज फ्रैक्चर में डीनर फोर्क डिफॉर्मिटी। तो स्मिथ फ्रैक्चर में कौन सा डिफॉर्मिटी दिखाई देता है, गार्डन शेप डिफॉर्मिटी, गार्डन शेप डिफॉर्मिटी। और देखिए दोनों का मोस्ट कॉमन साइट फ्रैक्चर कौन सा है, दोनों का फ्रैक्चर साइट तो सेम ही रहेगा, क्योंकि तो दोनों का फ्रैक्चर साइट कौन सा है, डिस्टली रेडियस, डिस्टली रेडियस। देखिए डिस्टली रेडियस में वेंट्रल साइड जो डिस्प्लेसमेंट होगा तो कौन सा फ्रैक्चर होगा, स्मिथ फ्रैक्चर। और डोर्सल साइड डिस्प्लेसमेंट होगा तो कौन सा फ्रैक्चर होगा, कोलिज फ्रैक्चर। और देखिए कोलिज फ्रैक्चर में, कोलिज फ्रैक्चर का कॉम्प्लिकेशन है, कॉम्प्लिकेशन कभी कभार पूछता रहता है। तो कॉम्प्लिकेशन क्या है कोलिज फ्रैक्चर का, तो कोलिज क्या है, फारसी, FRCS, FRCS, फारसी। एफ मीन्स क्या हो गया, फिंगर स्टिफनेस, फिंगर स्टिफनेस। और फिंगर स्टिफनेस मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, स्टिफनेस ऑप्शन में दिया और होता है जहाँ पे, तो स्टिफनेस में हम लगाएंगे। लेकिन वहीं पे मोस्ट कॉमन डिफॉर्मिटी पूछेगा कोलिज फ्रैक्चर हो तो क्या लगाएंगे, डीनर फोर्क डिफॉर्मिटी। और आर मीन्स क्या हुआ, रप्चर, कौन सा, एक्सटर्नल पोलिसस लॉन्गस, एक्सटर्नल पोलिसस लॉन्गस मसल्स का। सी से क्या हो गया, कार्पेल टनल सिंड्रोम, कार्पेल टनल सिंड्रोम। अब यस से क्या करेगा, सडन सडक डिफॉर्मिटी, सडक डिफॉर्मिटी। ये सब का नोट बना के पढ़िएगा तो इजी रहेगा रिमाइंड करने में भी। मैं उसी तरह से उसको लिखा हूँ कि एक बार आप नोट से नोट बना के एक बार रिवाइज कीजिएगा 1 से 2 बार, तो आपको पूरा होल कंबाइंड हो जाएगा ऑर्थो, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना। तो मेरे से रिक्वेस्ट है कि ये नोट बना के पढ़िएगा। और देखिए कोलिज फ्रैक्चर में कौन सा कास्ट यूज करता है, कोलिज फ्रैक्चर में कौन सा कास्ट यूज करता है, हैंड शेकिंग कास्ट, हैंड शेकिंग
कास्ट यूज करता है। आइडेंटिफाई द डिफेक्ट, तो यहाँ पे भी देखिए कौन सा लैटरली हो रहा है, तो लैटरली कौन सा हो गया, वैल्गम, कौन सा, जेनु वैल्गम, आंसर है।